ये है ग्रीनलैंड, दुनिया का सबसे बड़ा और मिस्टीरियस आइलैंड, जो आने वाले वक्त में दुनिया का सबसे अहम आइलैंड बनने जा रहा है। ज़्यादातर लोग ग्रीनलैंड के बारे में नहीं जानते क्योंकि यूनिक लोकेशन और मौसम की वजह से ये हमारी पूरी हिस्ट्री में काफ़ी गुमनाम सा रहा है। देखने में तो ये मेक्सिको से भी बड़ा है, मगर इसकी आबादी सिर्फ 56,000 है और ये सारी आबादी इधर वेस्टर्न और साउदर्न कोस्टल लाइन पर रहती है। अब इसकी बुनियादी वजह तो यही नज़र आई है कि करीबन 80% ग्रीनलैंड बर्फ़ से ढका हुआ है, इसीलिए कोई इसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। बहुत जल्द सब कुछ बदलने वाला है। यही बर्फ़ से ढका हुआ आइलैंड जो कि सदियों से गुमनाम रहा है, अब दुनिया की बड़ी बड़ी सुपर पावर्स के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह बन गया है। अमेरिका ने 2020 में यहाँ पर अपना कॉन्सुलेट फिर से खोल दिया है। चाइना ग्रीनलैंड में एयरपोर्ट्स बना रहा है। नेटो ऑफिशियल्स बार बार ग्रीनलैंड जा रहे हैं। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है जिसने ग्रीनलैंड को इतना अहम बना दिया है? इनसाइट्स टीवी के एक और वीडियो में खुशामदीद। जो भी समुद्रों को काबू करेगा वही दुनिया पर राज करेगा, और पिछले कई सौ साल से यही होता आ रहा है। जिसका भी दुनिया के समुद्रों पर काबू था, इसी ने दुनिया पर राज किया। लेकिन हमारी इस दुनिया में एक समुद्र ऐसा भी है जिसको किसी ने भी काबू करने की कोशिश नहीं की, और वो है आर्कटिक ओशन। सदियों से ये ओशन बर्फ से ढका हुआ है, जिसकी वजह से सब यहाँ आने से कतराते थे। लेकिन अब बहुत बड़ा चेंज आ रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इस समुद्र की बर्फ बहुत तेजी से पिघल रही है, और बर्फ पिघलने का मतलब है न्यू ट्रेड रूट्स का कंट्रोल, ज्यादा फ्रेश वाटर के रिजर्व्स और नई सुपर पावर्स। और इस समुद्र का गेटवे है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड एक आर्कटिक सर्कल के अंदर है, मतलब जिसे भी आर्कटिक ओशन के अंदर जाना है उसे ग्रीनलैंड को क्रॉस करके जाना होगा। जो भी ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा, पूरे आर्कटिक पर इसी का कंट्रोल होगा। दर हकीकत अमेरिका को इस आइलैंड की अहमियत बहुत साल पहले ही समझ आ चुकी थी, जब कोल्ड वार के बीच सोवियत यूनियन पर नजर रखने के लिए अमेरिका ने यहाँ पर मिलिट्री बेसिस सेटअप की। यहाँ पर बड़े बड़े रडार लगाए गए ताकि अगर सोवियत यूनियन नार्दर्न साइड से अमेरिका या कनाडा पर हमला करने की कोशिश करे तो वो आसानी से उसे डिटेक्ट कर सकें। लेकिन फिर कोल्ड वार खत्म होने के बाद यहाँ पर बेसिस की जरूरत नहीं रही और अमेरिकन फोर्सेस इन सब बेसिस को छोड़कर वापस चली गईं। लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, वैसे वैसे ग्रीनलैंड की अहमियत भी बढ़ती जा रही है। लेकिन ये अहमियत सिर्फ आर्कटिक ओशन की वजह से नहीं बढ़ रही। इस बर्फ पिघलने की वजह से 3 और चीज़ें भी हुई हैं जो लिटरली हमारे आने वाले फ्यूचर की जियोपॉलिटिक्स को हिला कर रख देने वाली हैं। सबसे पहले हम ग्रीनलैंड की लोकेशन को समझते हैं। ग्रीनलैंड यूरोप, अमेरिका, कनाडा और रशिया के बीच में है। एक तरफ तो कनाडा इस सारे नॉर्थ वेस्टर्न वाले पैसेज को क्लेम करता है कि ये सारा शिपिंग रूट इनके एरिया से गुजरता है और इसलिए इसका कंट्रोल इनके पास होना चाहिए। फिर आता है रशिया, जो इस सारे आर्कटिक ओशन से लेकर नॉर्थ पोल के रीजन तक अपना कंट्रोल क्लेम करता है, और इसीलिए इसने इस सारे रीजन पर अपनी मिलिट्री बेसिस बनाई हुई हैं। बल्कि कुछ साल पहले तो रशिया ने इस ओशन पे अपना झंडा भी लहराया था। असल में बर्फ पिघलने के बाद एक नया ट्रेड रूट बनेगा जिसे द नॉर्दर्न सी रूट कहते हैं। इस रूट के बाद ईस्ट एशिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच सी ट्रेड डिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि ईस्ट एशिया और यूरोप की मोस्टली ट्रेड स्विस कनाल के थ्रू होती है। फिर वो आसानी के साथ इस रूट के थ्रू होगी, क्योंकि ये रूट इससे काफ़ी छोटा है। क्योंकि ये रूट रशिया के कंट्रोल में होगा तो वो इस ट्रेड रूट से खूब पैसा कमाएगा, और इसीलिए अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर की आइस ब्रेकर शिप्स बना रहा है ताकि इसकी नेवी इस सारे आर्कटिक रीजन को अपने कंट्रोल में रख सके। और फिर आता है चाइना, जो कि एक बिल्कुल नॉन आर्कटिक कंट्री है। मतलब चाइना का आर्कटिक ओशन के साथ कोई बॉर्डर नहीं, मगर फिर भी चाइना इस सारे रीजन में बहुत एक्टिव है। और इसकी एक वजह ये पोलर सिल्क रोड जो वो रशिया के साथ मिलकर बना रहा है, और दूसरी वजह है ग्रीनलैंड का ये छोटा सा शहर नार्सा। इस एक छोटे से शहर में पूरी दुनिया के 25% रेयर अर्थ मिनरल्स हैं। ये वही मिनरल हैं जिसकी वजह से हमारी सारी टेक्नोलॉजी चल रही है। स्मार्टफोन से लेकर MRI मशीन, इलेक्ट्रिक कार, मिलिट्री जेट्स, हमारा सारा फ्यूचर इन्हीं रेयर अर्थ मिनरल पर डिपेंडेंट है। और जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, ग्रीनलैंड के ये रिसोर्सेज डिस्कवर होना शुरू हो रहे हैं।
और सिर्फ यही नहीं बल्कि ग्रीनलैंड में गैस, ऑयल, यूरेनियम और थोरियम के भी बहुत ज़्यादा रिजर्व्स डिस्कवर हुए हैं। इनफैक्ट साइंटिस्ट के मुताबिक ग्रीनलैंड में शायद दुनिया के 30% अनडिस्कवर्ड नेचुरल गैस के रिजर्व्स हैं। दिस इज़ ह्यूज। सदियों से ये बर्फ़ अपने नीचे खजाने छिपाए हुए थी जो अब आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ रहे हैं। ग्रीनलैंड वैसे तो डेनमार्क के कंट्रोल में है मगर इसकी अपनी लोकल इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट भी है। अमेरिका और चाइना इस गवर्नमेंट को अपने फ़ायदे के लिए प्रेशराइज कर रहे हैं। अमेरिका अच्छी तरह समझता है कि चाइना के ग्रीनलैंड में घुसने से कितना नुकसान होगा। चाइना पहले ही पूरी दुनिया के 70 से 80% रेयर अर्थ मिनरल की प्रोडक्शन और सप्लाई को कंट्रोल करता है और अगर इसने ग्रीनलैंड पे भी अपने कदम जमा दिए तो फिर तो उसे वर्ल्ड सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। ग्रीनलैंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बाकी दुनिया से थोड़ा पीछे है। पहाड़ और बर्फ होने की वजह से ज्यादातर ट्रैवल छोटे एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या फिर छोटी शिप्स और ऐसे बर्फानी कुत्तों के जरिए होता है। ऐसे में 2017 में ग्रीनलैंड के प्राइम मिनिस्टर चाइना गए और इनसे एयरपोर्ट बनाने के लिए फंडिंग की रिक्वेस्ट की। चाइना तो पहले ही ऐसे किसी मौके की तलाश में था तो इसने फौरन हाँ कर दी, मगर इस चीज ने अमेरिका में खतरे की घंटी बजा दी। अमेरिकन गवर्नमेंट ने फौरन डेनमार्क को प्रेशराइज किया कि वो ग्रीनलैंड पर दबाव डाल के ये डील कैंसिल करवाए और ऐसा ही हुआ। ग्रीनलैंड ने चाइना से ये एग्रीमेंट खत्म कर दिया और फिर चाइना के बजाय डेनमार्क ने इन एयरपोर्ट्स को फंड करना शुरू कर दिया और जाहिर है कि डेनमार्क को ये पैसे अमेरिका दे रहा था। इसी तरह चाइना की तो पहले ही से ग्रीनलैंड के रेयर अर्थ मिनरल्स पर नजर थी तो इसने ग्रीनलैंड के साथ जिंक और लेड माइन करने की एक डील साइन की। कुछ ही टाइम के बाद इन माइंस के मालिक ने चाइना से अचानक ये डील खत्म कर दी और फिर इन माइंस के मालिक को अमेरिका से $650 मिलियन का चेक मिला, जिससे सबको क्लियर हो गया कि ये डील खत्म करने के पीछे किसका हाथ था। तो अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है कि चाइना आइलैंड में एंटर ना हो सके। इसी तरह अमेरिका ने रिसेंटली ग्रीनलैंड में ही स्टेट ऑफ आर्ट मिलिट्री बेसिस सेटअप करना शुरू कर दी हैं और ग्रीनलैंड के गवर्नमेंट के साथ डील करके इधर अपने बहुत से फौजियों को भेजा है ताकि इनको आर्कटिक के हालात का अंदाजा हो और वो इन हालात में ट्रेन हो सकें। इसी तरह अब अमेरिका ग्रीनलैंड को रेयर अर्थ मिनरल्स माइन करने के लिए $मिलियन एड्स दे रहा है और कुछ साल पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड को खरीदने की भी बात की थी और इसकी सबसे बड़ी वजह $बिलियन के रेयर अर्थ मिनरल्स थे। लेकिन फिर पॉलिटिकल ट्रांजिशन में ये सारी बात दब गई। अच्छा, अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि ग्रीनलैंड की लोकल कम्युनिटी चाइनीज इन्वेस्टमेंट से काफ़ी खुश थी, जैसा कि इनका चाइना के बारे में काफ़ी फेवरेबल ओपिनियन है और अब भी चाइना हर कोशिश में है कि वो ग्रीनलैंड तक अपनी एक्सेस रखे और इसीलिए अमेरिका की इतनी अपोजिशन के बावजूद भी चाइना की ग्रीनलैंड की फिशिंग और टूरिज्म इंडस्ट्री में काफ़ी इन्वेस्टमेंट है। ऑल इन ऑल वर्ल्ड सुपर पावर्स ग्रीनलैंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है वर्ल्ड जियोपॉलिटिकल मैप चेंज हो रहा है, दुनिया के फोकल पॉइंट्स भी चेंज हो रहे हैं और नई अपॉर्चुनिटीज और नई पावर्स सामने आ रही हैं। इन चेंजेस के नताइज दुनिया पर क्या होंगे ये तो शायद आने वाला वक्त ही बताएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।